वेलकम टू माय चैनल वन शॉर्ट सीरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज लेकर के आ गए हम आपके पास टॉपिक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। पिछले वाले वीडियो से ही रिलेट करता है, जो टॉपिक पिछला पढ़ाया था उसी से रिलेट कर जाएगा सारा। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत एकदम क्विक में और शॉर्ट में समझा देंगे आपको। स्टार्ट करेंगे हम। लास्ट टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस के साथ, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस कंज्यूमर एक उस लेवल पर पहुंचता है जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन हो जाता है। वहां पर हमने उसकी यूटिलिटी को क्या किया था, मेजरमेंट किया था। दो नंबर थे, एक तो कार्डिनल था और एक था ऑर्डिनल। पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटे बचपन में अपने ना कि कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल मतलब जो 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। ऑर्डिनल मतलब जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी स्पेलिंग याद करवाई होगी बस। देखो अभी इसमें हमने क्या पढ़ना है और ये उससे थोड़ा सा अलग कैसे है, इतनी सी बात है। कार्डिनल नंबर्स माने यूटिलिटी को हमने 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि किन चीजों से हमको कितना सेटिस्फेक्शन, अगर इससे 1 हुआ है तो इससे 2 हुआ है ना, हमने उसको देख लिया। ठीक है, हमने उसमें डिफरेंस कर लिया, जहां से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला वो चीजें हमने उतनी खरीद ली उतनी संख्या में। लेकिन वही तो उसकी लिमिटेशन थी यूटिलिटी एनालिसिस की, वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में नहीं, सिर्फ हम उसको एक ग्रेड दे सकते हैं, हम उसको एक रैंक दे सकते हैं कि ये बहुत अच्छा था, ये उससे कम अच्छा था, ये उससे कम अच्छा था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर, यानी कि अब हम इसको रैंक देंगे। ठीक है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, इसीलिए हमको इंडिफरेंस कर्व की जरूरत पड़ी। ये इंडिफरेंस कर्व होते क्या, इंडिफरेंस सेट होता क्या है, अ सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे लेकिन वो हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। दो गुड्स होंगी, ठीक है, दो गुड्स है, उसमें भी हम वहां पे हमने दो गुड्स हम कर रहे थे ना, टू कमोडिटी केस में हमने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है। ठीक है, यहाँ भी दो गुड्स है, दो गुड्स का एक सेट बनाएंगे जिससे हमें मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, है ना, विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना। अभी हमको गुड्स यहाँ पर कैसी लेनी होती है, गुड्स हमको सेम लेनी होंगी, जैसे पेन और बॉल पेन सेम हो गया अगर, है ना। जैसे अगर फ्रूट्स में अगर हम लेंगे तो हम दो फ्रूट माने जैसे अगर हम बात करें गुड्स सेम होनी चाहिए, भले उसकी वैराइटीज अलग अलग हो जाए, वो उसकी बात अलग पड़ जाती है ना। जैसे ग्रेन्स है तो हम फिर उसमें व्हीट और राइस दोनों चीजें ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन समझ में है, अ सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी हम इस आईसी की बात तो कर रहे हैं इंडिफरेंस सेट की, हमने इसमें कुछ एजम्पशंस है, क्योंकि हर लॉ के साथ कुछ एजम्पशंस चलते हैं, कोई भी लॉ बिना एजम्पशंस के नहीं होते हैं। उसमें हम कुछ चीज़ों को मान के रखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है भाई, है ना। इसमें हम क्या, इनकम डज नॉट चेंज, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब हम गुड ए को यूज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर की इनकम कुछ है और जब गुड बी को यूज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर की इनकम कुछ है, ऐसा नहीं होता, दोनों में सेम हो। आगे स्पेंड इनकम ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंज्यूमर अपनी इनकम को दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड पर भी खर्च करेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के बदले में हम यूज कर सकते हैं, जैसे चाय के बदले में हम कॉफी पी सकते हैं, समझ गए। ठीक है, सेम लेवल है ना भाई, बेवरेजेस वो भी है, बेवरेजेस ये भी है, चाय पी लो या कॉफी पी लो। द कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स डज नॉट चेंज, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होगा दोनों गुड्स को चूज करने में, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, एजम्पशन है। द कंज्यूमर इज ड्राइव बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, और कंज्यूमर किससे ड्राइव होगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस से, माने कि एक ये और एक ये दोनों चीजें चाहिए उसको। ठीक है, तो वो अपनी जरूरतों के हिसाब से, जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं तो चाय ज्यादा होंगी, कॉफी एक होगी, है ना। क्योंकि प्राइसेस के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे, हमें रुपए भी देखने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम क्या करेंगे, चाय ज्यादा और कॉफी कम। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। रेशनल मीन्स जिसके अंदर सेंस हो कि वो क्या कर रहा है, वो कितना करेक्ट है, सही। अब चलते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन हमने ले लिए, कॉम्बिनेशन माना जैसे ABCD, कुछ इस तरीके की चीजें हमारे पास, दो गुड्स हैं, माना गुड जैसे हमने जैसे माना अगर हम फ्रूट्स के एग्जांपल लेकर के चलते हैं, या फिर हम चॉकलेट या केक किसी भी चीज का एग्जांपल लेकर चलते हैं, माना हम यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये एप्पल हो गया और ये हो गया हमारा ऑरेंज हो गया। अभी कॉम्बिनेशन हमको बनाना है, ये कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन कैसे चल रहे हैं कि अगर एक एप्पल होगा
तो 10 ऑरेंज होंगे, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन। एप्पल को अब हम बढ़ाएंगे, एप्पल की क्वांटिटी को अब हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, तो डेफिनेटली हमें ऑरेंज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जब जब हम किसी एक चीज का कंजप्शन बढ़ाते हैं तब तक हमें दूसरी चीज को क्या करना पड़ता है, दूसरे को हमको डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा। सारा कैसे ले सकते हैं, ठीक है, यही रूल है। ये बी लेवल पर ये अगर 2 एप्पल है तो 7 ऑरेंज होंगे, 3 एप्पल है तो 5 ऑरेंज होंगे, 4 एप्पल है तो 4 ऑरेंज जाएंगे। सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन सबको मिलता रहेगा। अभी इससे पहले वाले जो हमने बताया था उसमें हमने किसी एक पॉइंट को हमने देखा था, उसी पॉइंट पर मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला था, लेकिन ये इसमें सब में सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। बस इतना ही अंतर है इसमें और यूटिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, हम यह कॉम्बिनेशन ही ऐसे बनाएंगे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हर एक सेट पर मिल सके। समझ गए आप लोग मेरी बात को। अभी अब हम इसी को हम डायग्रामिक फॉर्म में रख देते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 एक के साथ 10 है, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बन गया, इसी को इंडिफरेंस सेट आईसी कहते हैं, इसको आईसी ये हो गया हमारा कर्व। जो कर्व में यानी कि जो पिक्चर में हम प्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी चीज की, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। आपके बुक में इसकी डेफिनेशन होगी, आपको मिल जाएगी आप बहुत आराम से, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट ऑफ ए कंज्यूमर। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज। जैसे कि हमने एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल अगर हमने दे दिया तो आप इसको ऐसे करके और इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। ऐसे तो बन जाएगा, देखो बन गया। ये हमारी आईसी हो गई, ओ एक्स एक्सिस हो गई, ये ओ वाई हो गया, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इसमें एप्पल्स हमने दिखा दिए यहाँ पर, और ये हमारे हो गए ऑरेंजेस। क्लियर मेरी बात, दोनों चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इंडिफरेंस सेट, अगर हमने ये हम चीजें देख रहे हैं, इससे हमको आईसी की कितनी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। फर्स्ट वन, आईसी स्लोप डाउनवर्ड्स, हमेशा डाउनवर्ड आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब जब हम एक चीज का प्रोडक्शन, एक चीज का कंजप्शन बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज हमेशा ही डाउन होगी। इस एक को हम बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी नीचे गिरती जा रही है ना, इसलिए हमेशा डाउनवर्ड ही रहती है। समझ गए, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को कम करें, डाउनवर्ड होगा। क्लियर मेरी बात, आगे। आईसी हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहता है, ये कॉन्वेक्स है इसी, और ये होता है कॉनकेव, ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्वेक्स रहने का मतलब क्या होता है कि आईसी टेंड्स टू द ये डिक्लाइन, हमेशा ये डिक्लाइन होती है, नीचे गिरती हुई रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेना शुरू किया तो दूसरे का जो प्रोडक्शन है उसको हमने डाउन करना स्टार्ट किया, इसको हमने बढ़ाया, इसको हमने कम किया। समझ गए आप मेरी बात को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये डिक्लाइन इसीलिए होता है क्योंकि जब जब कंज्यूमर किसी एक चीज को का प्रोडक्शन ज्यादा कंजप्शन स्टार्ट करता है तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन यानी कि उसका कंजप्शन है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंस 3/1। समझ गए मेरी बात को, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है, हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देख जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हो, हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं हमारे पास। उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस होंगे गुड्स के, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। देन हायर लेवल, हायर जो भी आईसी होगी, ये हमारा आईसी 1 हो गई, ये आईसी हमारी 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। तो जितनी हायर होगी उतना ही हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आईसीस ये जैसे कितनी 2 3 4 है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, एक से हमने
एक कॉम्बिनेशन ये है जब हम कह रहे हैं हमें सबसे बराबर बराबर मिलेगा, इक्वल इक्वल होगा, तो जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि सेम लेवल पर सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हम एक दूसरे को ये तो क्रॉस तो कर ही नहीं सकती ना, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकते भाई। जो मिलेगा वो सेम, इससे सेम, फिर इससे भी सेम मिल रहा है, इससे भी सेम मिल रहा है, बस ये होता है कि जो हायर होगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी हायर लेवल पर होगा। इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आइसिस कभी भी एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकते। एक्स एक्सिस ओरिजिन को कभी भी टच नहीं करेंगे। ओरिजिन को क्यों नहीं टच करेंगे? क्योंकि अगर इसने ओरिजिन को टच किया, इसका मतलब दूसरे का जो लेवल कंजप्शन है वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर ऐसा तो नहीं हुआ, हम तो दोनों को लेकर के चल रहे हैं ना। एक्सिस लाइन को टच करने का मतलब समझ रहे हैं आप? फिर से समझा। लाइन को टच करने का मतलब समझ रहे हैं? ये माना जैसे ये वाली गुड एक्स है और ये गुड वाई है, अगर इसको नीचे से टच कर रही है लाइन, इसका मतलब इसका कंजप्शन जीरो है। और हमने तो ये बात अभी कहा ना, दोनों का कंजप्शन होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी एक को बिल्कुल जीरो कर दें और दूसरे को हाई कर दें, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये आईसीज जो भी होंगी वो कभी भी ओरिजिन की लाइन को टच नहीं करेंगी। क्लियर है मेरी बात? कभी भी नहीं टच कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर जिसने भी टच किया लाइन को, इसका मतलब वहां पर उसका कंजप्शन जीरो हो जाता है, और ऐसा कभी नहीं होता। आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आई थिंक आपको इंडिफरेंस कर्व क्लियर हो गए होंगे। ये इंडिफरेंस आपका कर्व है, ये इंडिफरेंस का आपका एक टेबल बन जाएगा। इंडिफरेंस मैप हमने आपको बता दिया, इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझा दी, इसके एजम्पशंस हमने आपको बता दिए। इंडिफरेंस कर्व में इतना ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कंज्यूमर बजट के साथ, और बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसे पढ़ेंगे हम बहुत शॉर्टकट में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। इसको रिवाइज करें और इंजॉय करें। गुड बाय।